नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंडीगढ़ चिड़ियाघर के पार्ट 2 में। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जितने भी जानवर थे वो सब दिखाए। बचता था हमारा डायनासोर हाउस, तो यहाँ पे बनाया हुआ है डायनासोर पार्क और हम जाके उसको देखेंगे कि किस तरह का दिखता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और शुरू करते हैं अपना चंडीगढ़ चिड़ियाघर का पार्ट 2। तो अभी हम करने लगे हैं छतबीड़ डायनासोर पार्क के अंदर एंट्री। यहाँ से चलते हैं हम अंदर। तो यहाँ पे जो आकृति बनाई है आपने अक्सर इंटरनेट पे देखा होगा, जो डायनासोर के अवशेष होते हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं। तो ये है यहाँ पे बना हुआ डायनासोर का अवशेष। और इसके बाद चल देखते हैं कि किस तरह का दिखता है डायनासोर और किस तरह का है अंदर। तो ये है डायनासोर पार्क अंदर से। तो डायनासोर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो रिफ्लेक्शन आता है वो आता है जुरासिक पार्क मूवी का, जिसमें आपने इसी तरह का कुछ देखा होगा। तो ये जो बनाया हुआ है मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसी तरह का है जैसे हमने जुरासिक पार्क में देखा था। ये यहाँ पे लैंड क्रूजर खड़ी करी हुई इन्होंने। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये डायनासोर के बारे में लिखा हुआ है कि इनकी जितनी भी प्रजातियां रही है उसके बारे में, और कितनी तरह की प्रजातियां थी जब से आए, और उसके बाद कौन कौन सी थी, किस तरह की थी, और साथ ही में यहाँ पे जो बाकी के स्पीशीज हैं, इनके जो बाकी की प्रजातियां हैं उसके बारे में है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अब एंटर करते ही ये सामने कुछ इस तरह की आकृति, और एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि ये डायनासोर तो नहीं है, बट ये कुछ और बनाया है और इसको रस्सियों से बांधा हुआ है। तो ये है। तो आसपास जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जुरासिक पार्क मूवी के जैसे ही कुछ थीम है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जुरासिक पार्क एक मूवी है जिसके बाद हमें जानने को मिला कि डायनासोर जैसे भी कुछ होता है, और उसके बाद ही। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो ये अंदर जाने के लिए जो रास्ता बनाया है कुछ भूल भुलैया के जैसे। अब जैसे मैं इधर आ रहा हूँ तो मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि जाना किधर है। तो ये आपको दिख रहा होगा, मैं इधर से आया था और यहाँ पे कॉर्नर ब्लॉक है। तो चलिए फिर चलते हैं इधर, देखते हैं अगर इधर रास्ता है कि नहीं है। अब ये बिल्कुल एक नेचुरल फील देने के लिए बनाया हुआ है सुरंग सा। और तो चलिए मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे यहाँ पे। और ये सुरंग, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप एक रियल केव में जा रहे हो और आपको बिल्कुल रास्ते में डायनासोर मिल जाएगा। तो ये पूरा मैंने जुरासिक पार्क जो मूवी है उसमें देखा था, इस तरह का फील है इसमें। और ये थीम बहुत ही अच्छी है। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बच्चों को ये पसंद आएगा, और वैसे भी काफी अच्छा है देखने में। तो 100 रुपीज में इतना कुछ देखने को मिलेगा, तो विच इज वेरी गुड। तो आप आके यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला एरिया है, और आपको मेरे पीछे आवाज आ रही होगी डायनासोर की। तो ये इन्होंने बिल्कुल ऐसा बनाया है कि बिल्कुल यहाँ पे सारे डायनासोर ही हैं। अब जा रहे हैं इसके ऊपर। और आपने जुरासिक पार्क में ये वाला स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, ये जो पुल था वहाँ पे। अगर आप ने कभी जुरासिक मूवी देखी है तो उसमें कुछ ऐसा थीम है, और उसी से इंस्पायर्ड है ये जो थीम है।
तो बिल्कुल जुरासिक पार्क से मिलता हुआ। अब यूं तो डायनासोर की कई सारी प्रजातियां थी, बट उसमें से एक वो भी थी जो उड़ती थी आसमान में। और ये जो इन्होंने बनाया हुआ यहाँ पे, ये सामने आप देख सकते हैं, अंडों से निकल रहे हैं डायनासोर। इसके बाद अगर मैं इस तरफ देखूं तो एग्जैक्ट एक सीन जो जुरासिक पार्क में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको। तो ये बिल्कुल ही रिलेट करता है जुरासिक पार्क से। तो दोस्तों, डायनासोर प्रजाति की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी पे अब तक का सबसे विशालकाय जानवर जो पाया जाता था वो डायनासोर ही था। और इसकी कई सारी प्रजातियां थी। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी करीब 900 प्रजातियां हुआ करती थी, जो कि सबसे बड़े और विशालकाय आकार के होते थे पृथ्वी में। और ये अब से करीब लगभग 9 करोड़ साल पहले पृथ्वी से और धरती से जो भी है वो विलुप्त हो चुके हैं किसी कारणवश। तो अब जो हमें डायनासोर वो अवशेषों के रूप में ही पाए जाते हैं। और तो आप इनके बारे में अगर ज्यादा रिसर्च करते हैं तो आपको और ज्यादा पता लगता है कि डायनासोर कहाँ से मिले और कैसे विलुप्त हुए। तो एक और मेरे सामने आप देख सकते हैं, तो पहले वाला जो मैंने केस दिखाया था आपको, और उसी की थीम पे ये भी जुरासिक पार्क से इंस्पायर्ड आपका ये जो पुल है ये बना हुआ है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब कौन सा डायनासोर है जो हमें देखने को मिलेगा। तो एक और ये प्रजाति यहाँ पे। तो डायनासोर की भी अगर बात करें तो 3 तरह की इसमें प्रजातियां होती थी। एक थे जो शाकाहारी थे, एक मांसाहारी थे, एक वो थे जो दोनों चीजें खाते थे जिनको हम सर्वाहारी बोलते हैं। तो अभी चलते हैं, जो अगर आपने जुरासिक पार्क देखी होगी तो उसमें जो घास फूस खाता था तो वो वाला डायनासोर देखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कि इसमें से कुछ प्रजातियां ऐसी भी थी जो शाकाहारी हुआ करती थी। तो जहां तक मेरा आइडिया है कि ये वाला जो था उसमें, तो ये आप देख सकते हैं इतने बड़े साइज का। तो आर्टिफिशियल अभी आपने देखा डायनासोर इतना बड़ा था, तो हम सोच भी नहीं सकते कि रियल में ये कितने बड़े हुआ करते थे। अब चलिए आगे चलते हैं, वो कैटेगरी देखते हैं जिसमें मांसाहार वाले और थोड़े उग्र स्वभाव वाले डायनासोर थे। तो ये वाला आप देख सकते हैं, काफी खतरनाक लग रहा है। ये वाला भी आप देख सकते हैं आकार में काफी बड़ा है। और इसके बारे में जो जानकारी है इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने पहले बताना भूल गया था आपको कि इसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। तो इनकी लंबाई जो हुआ करती थी 40 फीट से लेके 12 मीटर जो उसके बीच में था, और इनकी ऊंचाई थी 15 फीट से 20 फीट के ऊपर। तो आप मान सकते हैं कि हमारा जो एक सिंगल फ्लोर होता है वो करीब 15 से लेके 17 फीट का होता है, और ये थे 20 फीट और अबव 20 फीट। और इनका वजन जो था 9 टन, मतलब 9000 किलोग्राम इनका वजन हुआ करता था। तो जैसे कि मैंने बताया ये मांसाहारी हुआ करते थे। तो इसमें 3 तरह की प्रजातियां थी, जो एक हुआ करते थे आपके शाकाहारी, मांसाहारी, और एक होते हैं सर्वाहारी जो दोनों चीजें खा लेते हैं, आपका मांस भी और घास फूस भी, वनस्पतियां भी खा के आपका जिंदा रह सकते हैं। बट ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग ये मांसाहार वाली प्रजाति थी। और इसी का जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ये सारा दिया हुआ है कि इसकी लेंथ कितनी थी, और कंपैरिजन भी साथ में बताया हुआ है कि
जो दूसरी प्रजातियां हैं उसकी तुलना में ये कितने बड़े हुआ करते थे, और इनके नाम और जो भी है ये उसके बारे में सारी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। दोस्तों ये था चंडीगढ़ के चिड़ियाघर का डायनासोर वाला पार्क, और इसके अंदर जो जो डायनासोर थे वो मैंने आपको दिखाए, प्रजातियों के बारे में बताया, जो 3 प्रजातियां होती हैं। अब चलते हैं इसके बाद और देखते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने रेप्टाइल हाउस अभी तक देखा नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो किधर है। देखते हैं कि अब इसके बाद क्या रह गया है, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमें सांप वगैरह देखने को नहीं मिले। तो पूछते हैं किसी से कि जो सांपों वाला कॉर्नर है वो किधर है, और उसके बाद चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से सांप की जो प्रजातियां हैं वो वहाँ पे पाई जाती हैं। तो हम लोग चलते चलते इतना अंदर आ गए हैं कि मैंने अभी यहाँ पे चिड़ियाघर का जो स्टाफ है उनसे पूछा कि भैया यहाँ से जो सांप वाला सेक्शन है वो कितनी दूर है, तो वो कह रहे हैं कि अभी 1.5 किलोमीटर आगे है, तो आपको चल के जाना पड़ेगा। तो करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रेप्टाइल हाउस के पास। तो ये है मेरे सामने रेप्टाइल हाउस। तो करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद अब ये रेप्टाइल हाउस हम पहुंच चुके हैं। तो रेप्टाइल हाउस होता है कि सरीसृप गृह, मतलब जिसमें सांप और छिपकली, रेंगने वाली प्रजातियां हैं वो होती हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कौन कौन से रेप्टाइल्स हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लोकल नेम रॉक पाइथन, और इसका जूलॉजिकल नेम भी है, तो ये आप देख सकते हैं साथ में, और इसके बारे में बाकी जानकारी यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल क्लोज जाके आपको दिखा देता हूँ। ये है अजगर जो कि है रॉक पाइथन, और एक साथी में इसके आगे आप देख सकते हैं, और इसका अगर फेस पे मैं जूम करूँ तो ये है अजगर, कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद एक और रॉक पाइथन की प्रजाति, और ये भी एक अजगर है, मेरे सामने आप देख पा रहे हैं। तो ये थोड़ा मूवमेंट करता हुआ, और ये पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, और ये देखिए। और इसके बारे में जो जानकारी है यहाँ पे सारी दी है, इसका जूलॉजिकल नेम जो है और बाकी की जो जानकारी है ये सामने आप देख सकते हैं। तो इसके बाद एक और प्रजाति है ये यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हम छिपकली की प्रजाति में से एक है ये। मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता कि ये क्या है, बट ये सारे रेप्टाइल एक ही प्रजाति के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सरीसृप जो जीव प्रजाति है उसमें जो भी है आपका मेंढक, कछुए, सांप, मगरमच्छ सारे आते हैं। तो उनमें से एक प्रजाति ये भी है, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं। तो कुछ मिलता जुलता छिपकली के जैसे। इसके बाद एक और लोकल नेम स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम नाग भी कहते हैं। और ये मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो इसको अंदर में मिलाऊंगा। एक और सांप की प्रजाति यहाँ पे, तो इसका जूलॉजिकल नेम भी है, और ये भी कोबरा की प्रजाति है जिसे हम नाग बुलाते हैं। तो ये अगर आप देख पा रहे हैं तो पेड़ के अंदर एक और अगर आप प्रजाति यहाँ पे सांप की देख पा रहे हैं तो एक ये है। मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता कि ये हिंदी में से क्या बोलते हैं।
और लास्ट में रेड स्नेक, ये देखिए। तो रेप्टाइल हाउस देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं बाहर, और आज का जो ब्लॉग था वो मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं जाने लगा हूँ चिड़ियाघर से बाहर। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मेरा चैनल को। तो देखते रहिए टेस्ट एंड ट्रैवल विद आरपी। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।